This is me, Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as स्किन स्पेशलिस्ट। और पिछले 7 साल से मैं जो हूँ वो अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ। अक्सर मॉर्निंग शोज में आप मुझे देखते होंगे डिफरेंट चैनल्स पे, जहाँ पे हम जो स्किन रिलेटेड, एस्थेटिक रिलेटेड जो है वो एक कॉन्वर्सेशन रखते हैं, एक अच्छी जो है वो गपशप, एक अच्छी बातचीत रखते हैं। और अक्सर जो है वो हम स्किन रिलेटेड जो कॉमन इश्यूज होते हैं उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं स्किन से रिलेटेड, तो हम इनसे बस जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे और ये हमें उनके आंसर्स देंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज के नॉर्मली किस एज में पिंपल्स होते हैं? नॉर्मली जो एज होती है पिंपल्स होने की वो होती है प्यूबर्टी की एज, मतलब जिस वक्त आप टीन एज के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। एक होती है हमारी बचपने की एज जो कि ख़त्म हो जाती है हमारी तकरीबन 10 साल। नॉर्मली अगर आजकल देखा जाए तो नॉर्मली 9-10 साल में हमारी जो चाइल्ड एज है वो ख़त्म हो जाती है। हम किड से टीन एज के अंदर चले जाते हैं। जब हम टीन एज में एंटर होते हैं, लाइक नॉर्मली आपके जो स्किन कंडीशन में चेंजेस आना शुरू होते हैं हार्मोन्स के डेवलपमेंट की वजह से आना शुरू होता है, जो कि आपकी एज होती है, डिफरेंट एजेस होती हैं, जिसमें आप 12 से लेके और 15 साल की एज को जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन के एक्ने का कॉमन रीजन क्या है? एक्ने का जो बहुत ही कॉमन रीजन है, लाइक जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब आप प्यूबर्टी की एज के अंदर एंटर होते हैं तो आपको हार्मोन्स के बहुत सारे अप एंड डाउन फेस करने पड़ते हैं। आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी फंक्शंस चेंज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंगली आपके हार्मोन्स, तो उसकी वजह से आपको एक्ने आती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्ने नहीं होती है आगे चल के, बट उस वक्त जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं तब आपको जरूर एक्ने होती है। अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मली जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि ये एक्नी है खुद ही चली जाएगी, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बुरा मिथ है। ये पहले मैं भी सुनती थी अपनी फैमिली के अंदर कि एक्नी हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं तो उसका इलाज मत करवाओ। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि प्यूबर्टी की एज में होती है, लाइक 13 साल की एज में होती है और फिर ये आगे जाके खत्म हो जाती है। तो एक्नी आगे जाके खत्म नहीं होती है। हाँ, एक एज पे जाके जब आप 40 प्लस हो जाते हैं, वो भी इन सम कंडीशंस आपकी एक्नी स्टॉप हो जाती है, बट तब तक आपकी स्किन कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है कि ऑयली खाने खाने से या मिर्चे खाने से पिंपल्स होते हैं या नहीं? अच्छा, ऑयली खाने से या मिर्ची खाने से मैं तो नहीं कहती कि पिंपल्स होते हैं, क्योंकि मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर वो अपना इलाज करा रहे हैं तो सब चीज़ें खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया में आए हैं तो सब चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए। अपना इलाज कराएं और फिर आपको जो खाना है खाएं, लेकिन ये चीज़ चेक करते रहें कि आपको तेजाबियत तो नहीं हो रही है। अगर इन केस आपको तेजाबियत हो रही है तो क्योंकि आपकी इंटरनल बॉडी खराब हो रही है, तो उसका एक्सटर्नल रिजल्ट आपके स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर आएगा। ओके। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि हार्मोन से एक्नी का कोई रिलेशन है? हार्मोन से एक्ने का बिल्कुल रिलेशन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब हम प्यूबर्टी की एज में एंटर होते हैं कि हमारे जो हार्मोन्स है वो अप एंड डाउन होते हैं, स्टेबल नहीं होते। तो जब तक हमारे हार्मोन्स स्टेबल नहीं होते, लाइक हम 18-17 की एज तक नहीं पहुंचते, तब तक एक्ने होती है। और इसका 100% रीजन जो होता है एक्ने होने का, एक्ने बम्स होने का, या एक सिस्टिक एक्ने होती है, ठीक है, जिसके अंदर से पस निकलती है, वाइट वाइट जो एक फ्लूइड होता है वो निकलता है, वो वाली जो एक्नी होती है वो हार्मोन्स की वजह से ही होती है। ओके। और हमारा 6-7 क्वेश्चन है कि जिमिंग करने से, जैसे कोई जिम जा रहा है और उसको एक्नी हो रही है, तो उसका रीजन क्या होगा? अच्छा, जिम करने से वैसे एक्नी नहीं होती है। वैसे स्किन आपकी अच्छी होती है क्योंकि आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। पानी आप अगर आप ले रहे हैं, डिहाइड्रेटेड बॉडी नहीं होनी चाहिए। और एक्नी का जिमिंग से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ, हाइजीन का एक्नी से ताल्लुक है। अगर आप कोई ऐसी मशीन यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी ने यूज की हो और उसके पसीने उस मशीन के ऊपर लगे हुए हैं और आपने जाके उस पर अपना फेस रखा है और आप उसी को जो कंटिन्यू करें, तो ऑब्वियसली उसके जर्म्स आपकी बॉडी में ट्रांसफर होंगे, जिससे आपको एक्नी हो सकती है और होती है। काफी सारे ऐसे मैंने देखे हैं लोग जिनको जिम स्टार्ट करने के बाद एक्नी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हाँ, वो अपने टॉवल वगैरह भी नहीं लेकर आते, टॉवल लेकर नहीं आते, हाइड्रेशन नहीं होती, हाइजीन मेंटेन नहीं होती। तो बेसिक रीजन उसका जिमिंग नहीं होती, बेसिक रीजन उसका हाइजीन नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, और जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो ये है कि हार्मोनल और फंगल एक्नी में क्या डिफरेंस है? अच्छा, हार्मोनल एक्नी जो होती है वो आपकी सिस्टिक एक्नी होती है, जिसमें से पस निकल रही होती है, मोटे मोटे पेनफुल दाने होते हैं, और वो
अक्सर लड़कियों में उस टाइम पे आती है जब मंथली उनकी साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, उससे पहले उनको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और नॉर्मली भी जिनको हार्मोन्स का इशू होता है, पीसीओ का इशू है या फिर डिफरेंट हार्मोन्स अप एंड डाउन है, तो उसकी वजह से आपकी एक्ने प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इंटरनल बॉडी आपकी, इंटरनल जो बॉडी का सिस्टम है वो आपका एक लाइन वाइज नहीं चल रहा होता। तो जो भी इंटरनल अप एंड डाउन होगा उसका एक्सटर्नल रिजल्ट आपके फेस के ऊपर आएगा। बिल्कुल। लेकिन फंगल एक्नी वो होती है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे गंदगी है, आपको फंगस जो है वो वहां से लगा आपकी स्किन पे और आपकी एकदम से एक्नी निकलना शुरू हो गई। नॉर्मली आपको एक्नी नहीं होती है, लेकिन जब आप कहीं पे गए हैं तो वहां पे जाके आपको या तो एलर्जी हो गई है, उसकी वजह से एक्नी हो रही है, जिसमें होती है आपकी एक्नी, छोटे छोटे बम्प्स निकलेंगे ओवरऑल फेस के ऊपर या फोरहेड पे खास तौर पे निकलते हैं। लड़कों में ज्यादा ये कंप्लेन आती है, लड़कियों में भी होती है, लेकिन लड़कों में ज्यादातर एक्नी, ये फंगल एक्नी की जो कंप्लेन होती है फोरहेड पर होती है। और उसका रीजन ये होता है कि उनको डेंड्रफ होता है। डेंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि उनके फेस के ऊपर ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इस तरीके की जो एक्नी होती है जो अचानक से हो जाए विदाउट एनी रीजन, ठीक है, वेदर भी आपका सही है लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट में मिट्टी है, धूल है, जैसे आजकल कराची का वेदर चल रहा है, इसमें काफी सारे हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जिनको फंगल एक्नी का कंप्लेन हो रहा है। आप गंदी जगह पे गए हैं या फिर आप डस्ट वाली जगह पे गए हैं या फिर आप ज्यादा पोल्यूशन के अंदर घूम रहे हैं और आपको एकदम से एक्नी प्रोडक्शन हो गई है, सही है, एक्नी बम्स होने शुरू हो गए हैं जो आपके पहले नहीं थे। तो ऐसे जो एक्नी होती है, छोटे छोटे दाने, पेनफुल दाने, बहुत सारे दाने, ऐसे जो है फंगल इन्फेक्शन या फिर किसी एलर्जी के रीजन की वजह से होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, फंगल और फंगल में और हार्मोनल एक्नी में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई इवेंट से पहले पिंपल हो जाते हैं, जैसे कोई इवेंट में जा रहा है उससे पहले उसको पिंपल्स हो गए, तो उसका रीजन क्या होता है? अच्छा, दो चीज होती है, एक आप इवेंट से आ गए हैं फिर आपको एक्नी हो रही है, और आप एक इवेंट में जाने वाले हैं, आपको कोई एक बहुत स्पेशल इवेंट है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उसमें आपने ज्यादातर देखा होगा एक आध पिंपल निकल आता है। ये ईद से पहले एक आध पिंपल निकल आता है, तो वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे होते हैं। जब आप ओवर थिंक करते हैं तो बॉडी में टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। टॉक्सिन्स जो है वो एक गंदगी है बॉडी के अंदर। जब टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है और आप बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपकी फेस के ऊपर एक्नी प्रोडक्शन हो जाती है, लेकिन वो फॉर अ टाइम बीन होती है, लेकिन आपका पूरा इवेंट उसमें निकल जाता है एक्नी से। अच्छा, हमारे जो क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चंस थे, वो बहुत अच्छी तरीके से हमने डिफाइन करे हैं, बल्कि आपने डिफाइन करे हैं। कोई एक ऐसा होम ट्रीटमेंट जिससे ये कि अब जैसे कोई मिडिल क्लास है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है स्किन केयर वगैरह या एक्नी क्रीम्स वगैरह, तो कोई ऐसा होम ट्रीटमेंट जिससे ये है कि वो हमारी वीडियो देख के या आपको सुन के वो करे और उसकी वो एक्नी खत्म हो जाए, तो कोई है ऐसा होम अच्छा, ट्रीटमेंट? एक्नी खत्म तो नहीं हो सकती, एक्नी खत्म होने के लिए तो यू हैव टू विजिट, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक्नी को नहीं देखना होता, हमने हार्मोन के सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हुए चलना पड़ता है, पीसीओ चेक करना पड़ता है कि इंटरनल क्या इशू है कि जिसकी वजह से एक्सटर्नल ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल क्या है वो भी आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आप वो अपनी डेली लाइफ के अंदर शामिल कर लेंगे तो आप काफी हद तक अपनी स्किन को क्योर कर लेंगे एक्नी होने से, जिसमें सबसे पहले हाइजीन, क्लीनिंग। अगर आप दिन में 4 से 5 दफा अपना फेस वॉश कर रहे हैं और रिक्वायर्ड सोप या रिक्वायर्ड फेस वॉश से आप जो फेस वो कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं अपना, तो फिर आपको एक्नी रुक सकती है, काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। आप कोई साबुन यूज कर रहे हो उसके अंदर सिलिसैलिक एसिड होना जरूरी है, टी ट्री ऑयल होना जरूरी है, या फिर नीम ऑयल होना जरूरी है। नीम ऑयल हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, सिलिसैलिक एसिड हो गया, वो आपकी एक्नी को कंट्रोल करता है, एक्नी बम्स को कंट्रोल करता है, फंगल एक्नी हो या हार्मोनल एक्नी हो, बोथ कंडीशंस में। अच्छा, ऐसी आप सिरम्स यूज करें जिसके अंदर आपके पास सिलिसैलिक एसिड हो, टी ट्री ऑयल हो और हाइलुरोनिक एसिड हो। हाइलुरोनिक एसिड आपके पीएच को मेंटेन करेगा, हाइड्रेट करेगा, क्योंकि ओवर डिहाइड्रेशन से भी आपकी जो स्किन खराब होती है, जो एक मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, तो हाइड्रेट भी करेगा। सिलिसैलिक एसिड जो है वो आपके साथ साथ एक्नी बम्स को कंट्रोल करेगा। टी ट्री ऑयल इज वेरी कॉमन फॉर एक्नी ट्रीटमेंट, वो आपकी एक्नी को ट्रीट करेगा, स्किन को कूलिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी स्किन का टेम्परेचर ही मेंटेन रहेगा। प्लस आपने अपनी होम केयर के अंदर टोनर को शामिल करना है। टोनर नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि टोनर वो स्प्रे करते हैं फेस पे और रात को सो जाते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी स्टोर पे भी जाएं तो वो आपको ये गाइड करेंगे कि आपने टोनर लगा के छोड़ देना है,
लेकिन आपने टोनर से स्किन को क्लीन करना है। मैं ये बोलती हूँ कि आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका टोनर है। टोनर से आप अच्छे तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी स्किन को क्लीन करें, क्योंकि हमारे पोर्स होते हैं गोल, तो गोल पोर्स को क्लीन करने के लिए हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर हम उसको सीधा लेके जाएंगे तो अंदर से पोर्स क्लीन हमारे नहीं होंगे। वो आप अच्छे तरीके से क्लीन करें दिन में 3 दफा। उसके बाद आप फेस वॉश करें और उसके बाद कोई भी अच्छी सिरम, जो मैंने बताया है, ऐसा कोई सिरम जिसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हो, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, आपका नाइसिनामाइड हो गया, और आपका जो है वो टी ट्री हो गया। नाइसिनामाइड क्या करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। तो जो एकदम स्किन ऐसी नजर आती है ना, खुली खुली, मतलब बड़े बड़े पोर्स नजर आ रहे हैं, अनइवन स्किन है, वो उसको कंट्रोल करता है। ये 4 चीजें किसी सिरम के अंदर हो, वो वाले सिरम आप यूज करें, तो फिर आपकी एक्नी भी कंट्रोल रहेगी, आपको आगे एक्नी होगी भी नहीं, और आप जो है वो अपनी स्किन को भी एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे विद इन अ 15 डेज। तो हाइजीन को, क्लीनिंग को आपने खास तौर पे ध्यान में रख के चलना है। और हाँ, सस्ती क्रीमें मार्केट में जो मिलती हैं, जो कि 100-50 रुपए की, 50 की तो खैर अब कुछ भी नहीं है, 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए की जो सस्ती क्रीमें डब्बे वाली मिलती है, ये क्रीमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है।